दोस्तों, बांग्लादेश के साथ बिगड़ते भारत के रिश्तों का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश में लगा हुआ है और एक नया संगठन बनाना चाहता है जिसमें भारत को बाहर रखकर और देशों को इसमें जोड़े। आज ही ये खबर निकलकर सामने आई। अल जजीरा का आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान सीक्स न्यू साउथ एशियन ब्लॉक टू कट इंडिया आउट, विल इट वर्क। दरअसल पाकिस्तान इस समय एक नए रीजनल ग्रुप की बात कर रहा है जिसमें चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम करे। पाकिस्तान का कहना है कि इस 3 देशों वाली मीटिंग्स को आगे बढ़ाकर दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को भी जोड़ा जा सकता है। उनका इशारा साफ है, क्योंकि सार्क लगभग खत्म जैसा हो चुका है, तो अब एक नया विकल्प तलाशने का समय है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इसाक डार ने कहा कि आज दुनिया जीरो सम गेम नहीं चलाती, यानी एक देश जीते और दूसरा हारे। ऐसा मॉडल अब काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों की वजह से सार्क बंद पड़ा है, तो बाकी देशों को भी मौका चाहिए कि वे मिलकर अपने मुद्दों पर आगे बढ़े। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये भारत को साइडलाइन करने की कोशिश है। सच कहे तो सार्क 2014 के बाद से ही बंद पड़ा है। 2016 का सार्क सम्मेलन भी रद्द हो गया था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर उरी हमले का आरोप लगाते हुए हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। तब से सार्क ठप पड़ा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी पिछले 1 साल में बहुत बिगड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब सत्ता से हटाया गया, वो भारत आई और अब बांग्लादेश की नई सरकार उन्हें वापस मांग रही है। सजाए मौत के फैसले का सामना करने के लिए भारत फिलहाल उन्हें वापस भेजने को तैयार नहीं है। इससे ढाका दिल्ली के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया और पाकिस्तान को इसमें एक मौका दिख रहा है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के अधिकारियों ने जून में एक त्रिपक्षीय बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी तीसरे देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अगर साउथ एशिया में कोई नया ग्रुप बनता है जिसमें चीन का रोल बड़ा हो, तो ये सीधा भारत के प्रभाव को चुनौती देता है। अब सवाल है, क्या बाकी सार्क देश इस नए ब्लॉक में शामिल होंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान जैसे छोटे देश शायद शुरू में दिलचस्पी दिखाए, क्योंकि उन्हें कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर फायदा मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा जोखिम भी है, कहीं ये कदम भारत के खिलाफ खड़ा होने जैसा ना समझ लिया जाए। दक्षिण एशियाई देश अक्सर किसी भी ऐसे ग्रुप में हिस्सा लेने से डरते हैं जो भारत को नाराज कर दे, क्योंकि भारत उनके लिए व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा पड़ोसी है। इसके बावजूद पाकिस्तान को लगता है कि अब सार्क की जगह एक नया मॉडल बन सकता है। छोटे छोटे समूह जो सिर्फ कुछ मुद्दों पर मिलकर काम करे, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये पहल शायद बहुत बड़ी सफलता ना लाए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक संकेत है कि वह अपने आप को फिर से रीजनल पावर की तरह पेश करना चाहता है। दूसरी तरफ ये चीन को भी साउथ एशिया में और गहराई तक जाने का मौका देता है। साफ है कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से भारत के बिगड़ते रिश्ते पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस ने भारत को अपना शक्तिशाली 3M14E कैलिबर PL क्रूज मिसाइल ऑफर किया है, जो हमारी सबमरीन को 1500 किलोमीटर दूर तक जमीन पर हमला करने की क्षमता दे सकता है, वो भी बिना सबमरीन में कोई बड़ा बदलाव किए। रूस का कहना है कि कैलिबर कोई एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो हर सबमरीन को एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साधारण 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब से ही लॉन्च हो जाता है, यानी मौजूदा किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। भारत के लिए यह ऑफर ऐसे समय पर आया जब हमारी किलो क्लास सबमरीन आने वाले सालों में धीरे धीरे रिटायर होंगी। नेवी चाहती है कि इन सबमरीन की मारक क्षमता को अब बढ़ाया जाए। अगर भारत अपनी 9 किलो क्लास में से सिर्फ 6 को भी कैलिबर मिसाइल से लैस कर लेता है, तो ये सबमरीन अरब सागर में चुपचाप गश्त करते हुए दुश्मन के 1500 किलोमीटर अंदर तक वॉर कर सकती है। ये क्षमता भारत को एक मजबूत दूसरा वॉर यानी सेकंड स्ट्राइक विकल्प देगा, यानी दुश्मन कुछ भी करे, भारत समुद्र से जवाब दे सकता है। हालांकि भारत अपना खुद का सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी SLCM भी बना रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह तैयार होने में अभी 4 से 6 साल लगेंगे। ऐसे में कैलिबर एक कम खर्च वाला, तेजी से उपलब्ध और तुरंत असर दिखाने वाला अंतरिम समाधान बन सकता है। प्रोजेक्ट 75I वाली नई सबमरीन टेंडर में भी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्च मिसाइल क्षमता पर खास ध्यान है, इसीलिए कैलिबर पर फैसला जल्द हो सकता है।